नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। पुरानी वाली जो सीआरपीसी रही हमारी, जिसे हमने काफ़ी समय तक पढ़ा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग पढ़ के जज एपीओ बन गए। लेकिन अब जो आगे लोग पढ़ेंगे, जो आगे जज बनेंगे, एपीओ बनेंगे, उन्हें पढ़ना पड़ेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। नाम बदल गए, सेक्शन नंबर बदल गए, कुछ कुछ नए प्रोविज़न्स ऐड हुए, पर उसके जज्बात नहीं बदले हैं। कहने का मतलब है कि कुछ कुछ बातें ही सिर्फ बदली है या कुछ कुछ बातें नई डाली गई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। लेकिन ये देखा जाएगा कि सीआरपीसी जो था उसके सेक्शंस में इजाफा हो गया है, सेक्शंस बढ़ गए हैं। तो ये है मेरे पास में पुरानी वाली बेयर एक्ट, जो कि मेजर एक्ट है। इसमें बाकी दोनों एक्ट्स भी दिए गए हैं, लेकिन आज जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन चुना है, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन उस चैप्टर से रहता ही रहता है, रहना ही रहना है। आप चाहे पलट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लीजिए। तो चैप्टर मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन का नाम बता दूंगी, लेकिन अंदर के जो जज्बात है, अभी मैंने कहा कि जज्बात नहीं बदले हैं, तो जो कंटेंट है वो वही है। तो चलते हैं हम उस सेक्शन की ओर। अभी तक मैंने नई बेयर एक्ट नहीं खरीदी है, और पुराना जो कि समझिए कि एमसीक्यू अगर बनाने की बात आती है, तो एमसीक्यू के लिए मैंने खुद कोई बुक नहीं ली है। मुझे अपने किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी एमसीक्यू के लिए, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे लगा नहीं कि बेयर एक्ट उतनी ख़रीदनी चाहिए नई वाली, क्योंकि कुछ कुछ प्रोविज़न्स है जो कि आप अगर प्रैक्टिशनर हैं और आपको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, तो आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हैं जो नए ऐड हुए हैं। लेकिन बाकी ऐसी कोई ज़रूरत महसूस हुई नहीं। तो देखिए, पुराना वाला जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 8 है, जो कहता है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, अब वो बन गया है चैप्टर 9। और इस चैप्टर 9 में 125 से लेके 143 तक के सेक्शन दिए गए हैं। पहले 125 में मेंटेनेंस था, अब नहीं है। तो 125 क्या बात करता है वो ज़रा सा हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चैप्टर आप याद रखिएगा, अभी 8 नहीं है, 9 हो गया। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, ठीक है। तो सेक्शन 106 जो पहले था, अब ये बन गया है 125, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब इसको समझते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार हर वीडियो में समझाती हूँ कि चकाचौंध से भरी दुनिया में मत जाइए। दूर से जो जंगल हरा भरा दिखता है, उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आप ऐसी पढ़ाई और ऐसी हेल्प चुनिए जो कि आपको इस समय समझाने में मदद करे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करे। तो सेक्शन 125 कहता है दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अपने आगे बेयर एक्ट रखिएगा। दोष सिद्धि पर परिशांति का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी दोष सिद्धि हो चुकी, यानी कि जब मुकदमा चलेगा तभी दोष सिद्धि होगी। तो जिस आदमी के दोष सिद्धि हो चुकी हो, उसे सज़ा मिल चुकी हो, या उसने कुछ सज़ा जो है जेल में काट ली है और बेल पर बाहर आ गया है, और अब बेल पर छूट करके या फिर पूरी सज़ा काटने के बाद में बाहर आया है, तो जब वो बाहर आ रहा है, या वो अगर वो आधी सज़ा काटने के बाद बेल पर बाहर आ रहा है, तो अगर उसकी दोष सिद्धि हो चुकी है, मतलब ये साबित हो गया है कि यही है मुजरिम, तो उससे शांति बनाए रखने के लिए एक सिक्योरिटी यानी श्योरिटीज़ मांगी जाएंगी। ये कोर्ट के तरफ से मांगी जाती है, ताकि इस बात की आशंका रहती है कि जो आदमी पहली बार अपराध कर चुका है और सज़ा काट के आ चुका है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बाहर निकलने के बाद भी अपराध ना करे। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे उसी व्यक्ति से जब वो बाहर निकल के आएगा, सज़ा काट के या आधी सज़ा काट के या आधी सज़ा के बाद बेल लेकर के बाहर आता है, तो उससे सिक्योरिटी ली जाती है शांति बनाए रखने के लिए कि वो बाहर निकल के अब कोई अपराध ना करे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम आप देखिए, चैप्टर 9, जिसमें 125 से 143 तक डिस्कस। एक हाथ से फ़ोन पकड़ते हैं तो हिलता है, दोनों हाथ से पकड़ ली हूँ मैं, तो कम हिलेगा, सॉरी उसके लिए। तो चैप्टर का नाम पूछता है, सेक्शन क्या कहता है, आपसे पूछ लेगा कि दोष सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए
जो प्रतिभूति मांगी जाती है वो कौन सी धारा में है, या धारा 125 क्या कहती है, कुछ भी पूछ सकता है। ये तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बना। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन सक्षम मजिस्ट्रेट हैं, कौन कौन सक्षम अधिकारी हैं जो दोष सिद्धि पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क किया है, ये पावर, ये शक्ति दी गई है सेशन न्यायालय को और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को। ये हो गई आपके 3 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे। अब जो चौथा क्वेश्चन इस सेक्शन से बनता है वो ये है कि कितने साल तक ये प्रतिभूति मांगी जाएगी। तो वो प्रतिभूति 3 साल तक की मांगी जाएगी, वो भी मैंने पेंसिल से यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब बाकी ये जो सब सेक्शन 2 में जो ये सारी बातें किससे कहानी दिए हुए हैं, सॉरी मजाक से बोला मैंने, इसको आप अदर वे मत लीजिएगा। बाकी ये सारी बातें जो दी हुई है आईपीसी के सेक्शंस है, अब ये बदल गए बीएनएस के सेक्शन में। तो ये आप अपने बैरक से रीडिंग कर लीजिएगा कि कौन कौन से अपराध की आशंका हो सकती है जिसके लिए प्रतिभूति मांगी जा रही है। लेकिन जो क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो मैंने बता दिया। चैप्टर याद रखिएगा, सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन कब मांग रहा है, कौन कौन से अथॉरिटीज़ को पावर है प्रतिभूति लेने का, और कितने साल तक की ली जाएगी, यही क्वेश्चन इस सेक्शन से बनेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास नई बैरक है तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मैंने बताया है उसको भूलिएगा मत, और समझने पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को बनाइए, चकाचौंध की तरफ मत जाइए। ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे, अपने स्किल को डेवलप करिए, आपके लिए सब आसान हो जाएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक अच्छे वीडियो के साथ में, एक अच्छे सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको और आगे फ़ायदा हो। अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, पढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।